नरवाल में हुए आईडी ब्लास्ट मामले में और इसके अलावा कटरा में हुए बस में आईडी ब्लास्ट मामले में जो आतंकवादी पकड़ा गया था, आज उसके घर को उसने जो घर बनाया हुआ था उसे आज तोड़ दिया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। नरवाल में हुए आईडी ब्लास्ट मामले में और इसके अलावा कटरा में हुए बस में आईडी ब्लास्ट मामले में जो आतंकवादी पकड़ा गया था वो एक आरआईटी टीचर था और मोहर इलाके का रहने वाला था। मोहर से भी लगभग कोई 20-25 किलोमीटर आगे कहीं रहता था। आज उसके घर को उसने जो घर बनाया हुआ था उसे आज तोड़ दिया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। सुनने में यह है कि वो घर उसने स्टेट लैंड पर बनाया हुआ था, यानी कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस आतंकवादी ने घर बनाया था। ये आरआईटी टीचर था और देश के विरुद्ध ही षड्यंत्र रच रहा था। और ना जाने अगर ये पकड़ा ना जाता तो सुनने में उस समय खबर तो ये थी कि अगर ये पकड़ा ना जाता तो कई और धमाके करने की फिराक में था। क्या कुछ जानकारियां हैं वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसके अलावा जो घर तोड़ा गया है उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि घर किस तरह से तोड़ा गया। तो खबर विस्तार से। जम्मू के नरवाल और कटरा बस धमाके करने वाला सरकारी शिक्षक मोहम्मद आरिफ का मकान आज गिरा दिया गया। रियासी जिला प्रशासन ने आरिफ के बरसल गलावगढ़ में अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाए घर को जिला पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी और कुछ स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में गिरा दिया। आपको बता दें कि कटरा धमाके में आरिफ ने आईडी लगाकर बस में धमाका किया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 28 अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं जम्मू के नरवाल इलाके में आईडी विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोग घायल हो गए। आरिफ के पकड़े जाने के बाद पता चला कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों के संपर्क में था और उनके इशारों पर काम कर रहा था। जिला प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आतंक के साथ सहानुभूति रखने वाले और एलओसी पर उनके संचालकों के लिए एक सख्त संदेश है कि सरकार आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है। इन आतंकवादियों की हिम्मत देखें आप। एक तो आरआईटी टीचर बनकर सरकारी लाभ उठा रहा था, इसके अलावा इस शख्स ने, इस आतंकवादी ये जो आरआईटी टीचर है, इसने स्टेट लैंड पर कब्जा भी कर रखा था। आज इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की गई है, तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बारदीन है, मोहर से हमारे सहयोगी पत्रकार। बारदीन, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में आपके पास क्या अपडेट है? सर, जिस तरीके से हमने बात की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जिस तरीके का उनका कहना ये है कि ये आतंकवादी गतिविधि में ये मोहम्मद आरिफ जो है ये शामिल था। आप लोग जो है सर, जिस तरीके से पहले भी हमने आपको बताया था कि इस मोहम्मद आरिफ के नाम के शख्स ने एक कटरा में भी ब्लास्ट किया था, उसके बाद जम्मू में भी, नरवाल में भी इसने एक आईडी फेंका हुआ था। उसके बाद जो है इसको पकड़ा गया था और ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसके बाद ये बताया जा रहा था कि सर ये आरआईटी शिक्षा भी है, ये एक टीचर भी है। सर वहां पर एक ये सोचने वाली बात है कि एक टीचर के लिए बड़ी हैरानकुन की बात है कि एक टीचर जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसके बाद जब इसको पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद सर ये अभी फिलहाल इसको तो जेल भेज दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि आज की अगर हम बात करेंगे, सुबह की बात करेंगे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जहाँ पे इसने घर बनाया हुआ था वो घर
वो स्टेट लैंड पे था सर। तो बड़ी हैरानकुन की बात है कि एक टीचर जिसको शिक्षा मतलब के रूप में देखा जाता है, वो जो है ऊपर से तो आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था, और दूसरा जो है स्टेट लैंड पे भी इसने कब्जा किया हुआ था। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला उठा दिया। मैं आपको बता दूं दीपक सर, जिस तरीके से ये जो आतंकवादी है, अगर ये इस तरीके से कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसको जो है हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। उसको जो है आज आप लोग जो है इस चीज को देखकर ये सोचें कि देखिए कि जिस तरीके से इस आतंकवादी ने स्टेट लैंड पे भी कब्जा किया हुआ था, आज जो है उसके घर को गिराया गया, नष्टबूद कर दिया गया, ताकि आने वाले लोगों को ये पता चल सके कि कब्जा फिर इन्होंने बंदूक की नोक पे किया होगा वहां पे। सर देखिए ये तो है जो है सर, सूत्रों के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये जो है स्टेट लैंड पे वहां पे कब्जा किया हुआ था, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जहां पर इसने मकान बनाया हुआ था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां पर जाकर, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंडियन आर्मी भी वहां पर थी, और इसके वहां पे जो है इस मकान को गिराया गया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टेट लैंड के अलावा इसकी और भी कोई प्रॉपर्टी, और भी कोई घर बनाया हुआ है इसने? सर जिस तरीके से आपने ये सवाल किया, ठीक है आपका सवाल कि ये भी सुनने में आ रहा था कि अगर सब डिवीजन मोहर की बात करें, हालांकि ये मोहर से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, लेकिन ये भी सुनने में आया था कि मोहर में भी इसने कहीं बाजार वाली साइड में इसने जगह ली थी। फिलहाल उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। जिस मालिक से वो जगह ली गई थी उसको भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलाया था और इसके ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई थी। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जहां पर इसने जगह ली थी मोहर में, उस जगह को भी हटाया जा रहा है, वो भी वहां पे मालिक को बुलाया गया था, और उसके बाद जो है अभी उस जगह का भी पूरी तरीके से ये पता नहीं चल पाया कि क्या वो जगह अभी मालिक के हवाले की है या वो गवर्नमेंट के हवाले है, अभी इस चीज का कोई पता नहीं है सर। तो मतलब अगर ये पता चलता है या मोहर में इसकी कोई और प्रॉपर्टी होती है तो वो भी फिर कुर्क होगी, और इसके परिवार के भी सदस्य हैं, वो कहाँ हैं? सर परिवार तो घर में होगा, लेकिन देखिए सर एक तरीके से ये एक तरफ से सोचा जाए तो ये एक टीचर था, तो आप लोग सर देखिए लोग तो जानते होंगे कि टीचर की माशरे में कितनी बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन एक टीचर जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, वो बच्चों को वहाँ पे क्या पढ़ा रहा था, ये बड़ी हैरानकुन की बात है कि एक टीचर पे इस तरीके से ये हरकतें करना बड़ी हैरानकुन की बात है। तो वहाँ पे सर अगर देखा जाए उसका परिवार या उसके बच्चे अगर देखा जाए तो सर एक उसका अगर उनका बाप ही अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, तो सर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, और इनको हिंदुस्तान से बिल्कुल यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है हिंदुस्तान में। जो खाते हैं हिंदुस्तान का और गुनगुनाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसको देखना चाहिए था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो उसको ये गलत हरकत क्यों करनी चाहिए। बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इसके घर को नष्टबूद कर दिया गया है। जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पहुंचे इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए, तो कोई विरोध तो नहीं हुआ वहां पर? देखिए सर ये इस पे कौन विरोध करेगा, वो तो सब लोगों को पता था कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो इसके ऊपर कौन विरोध करता है वहाँ पे। हालांकि जो लोग वहाँ पे होंगे, जो वहाँ पे हमसाई होंगे, वो तो ये चाहते होंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है, वो तो वहाँ पे तो कोई सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर आज खुशी थी, कि इस चीज की खुशी थी, इस चीज की लहर उनके अंदर थी कि वहाँ पे उसके आतंकवादी का मकान गिराया गया है, तो लोगों के मन में खुशी थी, क्योंकि ऐसे लोगों को वहाँ रहने का कोई हक नहीं था। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी भाई शुक्रिया। तो ये देखें, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारत में रह रहे हैं, भारत में जो सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन गुण कहीं और कहीं गा रहे हैं, पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, देश के विरुद्ध ही का काम शुरू कर दिया है। नरवाल में जो धमाका हुआ, उसके अलावा कटरा में भी एक उससे पहले बस में धमाका हुआ, तो उसमें भी ये टीचर जो था शामिल था। हैरान करने वाली बातें हैं। इसके अलावा एक मौलवी को भी उठाया था, वो भी बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दे रहा था मदरसे में। तो हैरान करने वाली बातें हैं कि लोग किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप देश के विरुद्ध काम करेंगे तो फिर आपको देश के अंदर कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपके साथ किस तरह का व्यवहार होगा वो आज की कार्रवाई से आप जान सकते हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।